हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आज भी इसी प्रार्थना से अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। और आप सब लोग बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़ी स्वस्थता के साथ इसको देखिएगा। और इसी के साथ आपका मेरे आज स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री चैनल में हार्दिक सकारात्मक स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय पे चर्चा करने आई हूँ वो ये है कि कई बार कुछ लोग मेरे से ये प्रश्न करते हैं कि ये जो चिरंजीवी हैं, जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो फिर इनका क्या होगा, क्या ये तब भी रहेंगे? तो मैं आज इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, इन सब लोगों का चिरंजीवी होना इन 4 युगों के लिए है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक? तो जब इनका इन 4 युगों के लिए ही है, तो क्योंकि इनको, इन चिरंजीवियों को यहाँ रखने का मतलब केवल एक है। वो है जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उनकी सहायता के लिए ये लोग प्रस्तुत होंगे। क्योंकि भगवान जब लीला करने आते हैं तो उससे पहले उनके सांगोपांग आ जाते हैं। सांगोपांग का आना अति आवश्यक होता है। मेरी गुरु माँ इसी तरह समझाया करते थे। तो भगवान जब आएंगे और जब इसमें लीला करेंगे कल्कि अवतार में धरा पे आकर के, तब भी वो शत्रुओं के विनाश के लिए ही आएंगे। क्योंकि उस समय कलयुग का बहुत बोलबाला हो जाएगा और बहुत त्राही माम होने लगेगा जब तब कल्कि अवतार होगा। और उसमें ये जो चिरंजीवी हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और कई ऐसे भगवान के साथ उस समय अवतरित होंगे जो महाभारत युद्ध में अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस युद्ध को नहीं लड़ पाए। तो वो जो अब कलयुग में युद्ध होगा उसमें अपनी कला दिखाएंगे। तो ये सब पूर्व निर्धारित है, सुनिश्चित है और शास्त्रों में वर्णित है। और जैसे ही ये कलयुग समाप्त होगा, फिर कुछ समय सृष्टि नहीं रहेगी। फिर जब सृष्टि होगी दोबारा से, तो शिव जी फिर ब्रह्मनाद से पैदा होंगे। उत्पत्ति होगी उनकी ब्रह्मनाद से ही। फिर वही सारी कथाएं दोहराई जाएंगी जो अभी तक हम सुनते आए हैं। क्योंकि जब कली खत्म होगा तो सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो फिर जब नई सृष्टि होगी तो फिर सतयुग से ही होगी। फिर वैसे ही सारा निर्माण कार्य शुरू होगा। फिर जब ये कली समाप्त होने के बाद फिर त्रेता आएगा, फिर भगवान राम आएंगे, फिर हनुमान जी आएंगे। लेकिन वो ये वाले हनुमान जी नहीं होंगे। वो कोई तपस्या करने के बाद जो संत महात्मा ऋषि मुनि उतने लेवल तक पहुंच चुके होंगे, वही हनुमान जी के रूप में उस त्रेता में, जो अब कल युग समाप्त होने के बाद त्रेता आएगा, तो वो पैदा होंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो चिरंजीवी हैं यही अगले मनवंतर में सप्तऋषि बनेंगे। और जो वो इस समय सप्तऋषि हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, ये सृष्टि पूरे एक सिस्टम से चल रही है। ऐसा अंधाधुंध कुछ नहीं चल रहा है। बड़ा
एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के अंतर्गत ये सब कुछ चल रहा है। हम लाख कोशिश कर लें, कुछ बदल नहीं सकते हैं। हम देखिए, या तो फिर उतनी बड़ी तपस्या हो कि हम युगों को भी आगे पीछे कर दें। जैसे सृष्टि के निर्माण के समय क्या था? पहला युग सतयुग, दूसरा युग था द्वापर आना था, और तीसरा त्रेता होना था। नाम से भी पता चल रहा है, त्रेता। त्रेता तो ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से उस वक्त युगों को आगे पीछे किया गया। जो सतयुग के बाद द्वापर आना था, द्वापर नहीं आया। सतयुग के बाद त्रेता को लाया गया, त्रेता के बाद द्वापर आया। जबकि नाम ही काफी कुछ क्लियर कर रहे हैं। त्रेता का मतलब तीसरा स्थान होना चाहिए था, द्वापर दूसरे पे आना चाहिए था। लेकिन उस समय किन्हीं परिस्थितियों, वो किसी दिन फिर हम इस बात का आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आज वो विषय नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसलिए ये सोचना कि हम कपोल कल्पना में जीते हैं, कपोल कल्पना हमारे शास्त्र, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हर चीज, हमारा सनातन धर्म में हर पक्ष बड़ा ही कैलकुलेटेड है। हर कदम कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेटेड होता है। इसमें कहीं वो नहीं, हड़बड़ाहट नहीं है, कहीं वो नहीं है। जो हो रहा है नेचर में वो पूर्व निर्धारित है, क्योंकि उन घटनाक्रमों को उसी तरह से चलना है, उन घटनाक्रमों का उसी तरह से फैलाव होना है, विस्तार होना है, विनाश होना है। इसी तरह निर्धारित किया गया है। मगर कली में ज्ञान को छिपा दिया गया है। कली बंद होती है, कली का मुंह बंद होता है, और जब कली का मुंह खुलता है तो फूल प्रकट होता है। और जब मुंह बंद है तो हमें अध्यात्म में बहुत लाभ है, क्योंकि हम अपने आप को समेट के अच्छे से रह सकते हैं। और बाकी जितने सतयुग है, त्रेता, द्वापर, उसमें भजन हजारों वर्ष तक करना पड़ता है, तब जाकर के उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन कली में, कली बंद है, आप उसके अंदर अपने आप को विकसित कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। मगर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जिनकी ये समझ डेवलप हो जाए कि हमें भजन करना है, वो भी बंद कली में। मैं बहुत गहरी बात कह रही हूँ, मालूम नहीं कितने लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो अध्यात्म में चल रहा है वो मेरी बात को अच्छे समझेंगे। क्योंकि अधिकतर लोगों की बुद्धि को कली ने हरा हुआ है, हर लिया है। उनकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो बहुत कम हो चुकी है। मगर जो व्यक्ति अध्यात्म में आ जाता है, उसका कली कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। कली उसे छू भी नहीं